प्यारे भैया बहनों, आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास के अंतर्गत हम हिंदी विषय के अंदर पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन, अब सबसे पहले अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए भैया बहनों, क्या होता है कि भाषा के अंदर अनेक प्रकार के शब्द होते हैं और उन सभी शब्दों का प्रयोग अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से किया जाता है। किस समय किस स्थान विशेष पर और वहाँ पर अपने को कौन से शब्द का प्रयोग करना है, यह अपने को ध्यान में होना चाहिए। इस प्रकार अपनी भाषा शैली को, अपनी जो भाषा होती है उसकी भाषा शैली जो होती है, उस भाषा शैली को प्रभावी बनाने के लिए, क्या करने के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से रोचक बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए हमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करने से क्या होता है कि एक ही शब्द जो होता है उसकी आवृत्ति बार बार होने से रुक जाती है और भाषा के अंदर जो हम भाषा बोलेंगे या लिखेंगे वहाँ पर उसका जो कला सौष्ठव होता है, कला की दृष्टि से जब भाषा का प्रयोग हम करते हैं तो वहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। और ऐसा करने से जो हमारी भाषा जो होती है, भाषा शैली जो होती है, वह बहुत ही प्रभावी और आकर्षक बन जाती है। तो अब आपको ध्यान में आ ही गया होगा कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। पर्यायवाची शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। मैं कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई ऐसा शब्द है, जैसे कि मैं कहता हूँ आँख। अब जब आँख को अपन नयन ही कहते हैं या चक्षुक कहते हैं या दृक् कहते हैं या लोचन कहते हैं, तो कब कहाँ पर अपने को किस शब्द का प्रयोग करना है यह अपने को ध्यान में होना चाहिए। लेकिन समझने की बात यहाँ पर यही है कि भाषा शैली जो होती है उसको प्रभावी बनाने एवं शब्द की आवृत्ति को बार बार रोकने हेतु हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। और पर्यायवाची शब्द जो होते हैं इन्हें हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं और पर्यायवाची शब्दों को हम समानार्थक शब्द कहते हैं। आप सभी भैया बहनों के लिए मैंने 50 कुछ ऐसे शब्द तैयार किए हैं जो बहुत ही साधारण भी है और महत्वपूर्ण भी है। कुछ शब्द क्लिष्ट भी हो सकते हैं, तो कुछ जो शब्द हैं वो बहुत ही सरल और आकर्षक है। आप सभी भैया बहन इस वीडियो क्लास के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और अध्ययन करेंगे। और इन सभी पर्यायवाची शब्दों को अपनी जो नोटबुक है, अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसके अंदर आप लिखेंगे। यह जो संग्रह है यह एक विशेष प्रकार का संग्रह है। यह आप छोटी कक्षाओं से लेकर बहुत ही, मतलब कहने का अर्थ यह है कि हम प्राथमिक कक्षाओं के अंतर्गत भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ प्राथमिक कक्षाओं के अंदर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे किसी भी प्रकार की जब परीक्षाएं हम देते हैं वहाँ पर भी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हमको करना होता है। तो इस प्रकार यह पर्यायवाची शब्द की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इन सभी पर्यायवाची शब्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी के पर्यायवाची देखेंगे आप, साथ साथ दोहराते हुए चलेंगे। विनायक, एकदंत, गणपति, गणेश, विघ्नहर्ता, गजानन, लंबोदर, ये सभी गणेश जी के पर्यायवाची शब्द थे। अब आप देखेंगे आकाश। आकाश शब्द के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं आप देखेंगे, दोहराएंगे। अंबर, शून्य, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, गगन, आकाश और अनंत, ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। अब आप देखेंगे आकाश के बाद में आप देखेंगे पृथ्वी, हमारी जो धरती है, इस धरती शब्द के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं देखेंगे। भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, पृथ्वी, इसको हम कहते हैं धरती। ये सभी धरती शब्द के पर्यायवाची है। आप सभी दोहराते हुए चलना है और इनको आपको याद करना है। धरती के बाद में आप देखेंगे जल। जल शब्द के पर्यायवाची, जल को हम क्या क्या कहते हैं, तोय, पानी, जल, सलिल, अम्बु, तोय और नीर। नीर है, अम्बु है, सलिल है, पानी है, जल है और नीर है, ये सभी पानी शब्द के पर्यायवाची हैं। पानी के बाद में देखेंगे आप दूध। दूध को हम कहते हैं गौरस, दुग्ध, क्षीर,
पय। दूध के पर्यायवाची हैं गोरस, दुग्ध, क्षीर और पेय। दूध के बाद में आपके सामने है हाथ। हमारा जो हाथ होता है, इस हाथ शब्द के पर्यायवाची आप देखेंगे हाथ है। हाथ को हम कहेंगे हाथ, कर, बाहु, हस्त, पाणी, भुजा। हस्त, कर, पाणी, भुजा। हस्त, कर, पाणी, भुजा, बाहु, ये सभी हाथ के पर्यायवाची थे। अब आप देखेंगे हाथ के बाद में जो कमल शब्द, कमल को हम किस किस नाम से जानते हैं? कमल को हम कहेंगे अरविंद, सरोज, शतदल, जलज, पंकज। पंकज, कमल, सरोज, शतदल, जलज, अरविंद, ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। आप सभी भैया बहनों को इन सभी शब्दों को साथ में दोहराना है, याद करना है, कॉपी के अंदर लिखना है। उसके बाद में आप देखेंगे फूल शब्द के पर्यायवाची। फूल को हम किस किस नाम से जानते हैं? कुसुम, प्रसून, पुष्प, मंजरी, फूल। कुसुम, प्रसून, पुष्प, फूल और मंजरी। फूल के बाद में आप देखेंगे बादल शब्द के पर्यायवाची। आपके सामने है बादल। यह बादल है। बादल को हम कहेंगे घन, मेघ, वारिद, नीरद, जलद, पयोधर। घन, मेघ, वारिद, नीरद, जलद, पयोधर, ये सभी बादल शब्द के पर्यायवाची होते हैं। बादल के बाद में आप देखेंगे शेर। शेर जो होता है उसको हम किस किस नाम से जानते हैं? देखेंगे शेर को हम कहते हैं वनराज, केहरी, शार्दूल, सिंह, व्याघ्र। वनराज, केहरी, शार्दूल, सिंह, व्याघ्र, ये सभी शेर के पर्यायवाची हैं। शेर के बाद में आप देखेंगे पक्षी जो होता है, उस पक्षी को हम किस किस नाम से जानते हैं? देखेंगे पक्षी को हम कहते हैं विहंग, खग, पखेरु, नभचर, परिंदा। विहंग, खग, नभचर, परिंदा, पखेरु, ये सभी पक्षी शब्द के पर्यायवाची हैं। पक्षी के बाद में आप देखेंगे सागर। जो सागर होता है, उस सागर को हम किस किस नाम से जानते हैं? सागर को देखेंगे समुद्र, ऊदधि, पयोधि, पारावार, सिंधु। ऊदधि, पयोधि, समुद्र, सिंधु, पारावार, ये सभी सागर शब्द के पर्यायवाची हैं। सागर के बाद में आप देखेंगे वन। जो जंगल होता है, उस जंगल को हम किस किस नाम से जानते हैं? वन, कानन, अरण्य, विपिन, कांतार, जंगल, अक्षय। जंगल, अक्षय, कांतार, विपिन, अरण्य, कानन, सभी पर्यायवाची को मैंने चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। बहुत अच्छे से आपको समझना है, पढ़ना है, देखना है और लिखना है। इसके बाद में आप देखेंगे नदी शब्द के पर्यायवाची। नदी को हम तरंगिनी कहते हैं। आपगा, शैलजा, सरिता, नदी, तटिनी। तरंगिनी, आपगा, शैलजा, सरिता, तटिनी। नदी के बाद में आपके सामने प्रस्तुत है हिरण शब्द के पर्यायवाची। हिरण को हम किस किस नाम से जानते हैं? देखेंगे हिरण को कहते हैं हम मृग, चमरी, कुरंग, कृष्णसार, कस्तूरी। हिरण को हम कहते हैं मृग, चमरी, कुरंग, कृष्णसार, कस्तूरी, ये सभी हिरण के पर्यायवाची होते हैं। हिरण के बाद में आप देखेंगे मेंढक। मेंढक को हम किस किस नाम से जानते हैं? देखेंगे मेंढक को हम कहेंगे दादुर, मंडूक, भेद, सालूर और वृषाभु। मंडूक, भेद, सालूर, वृषाभु और दादुर, ये सभी मेंढक के पर्यायवाची होते हैं। मेंढक के बाद में आप देखेंगे सांप। जो सांप होता है, उस सांप को हम किस किस नाम से जानते हैं? देखेंगे सांप को हम कहेंगे सर्प, उरग, भुजंग, फणिस, नाग, विषधर। भुजंग, फणिस, नाग, उरग, सर्प और विषधर। सांप के बाद में आप देखेंगे घर। घर जो शब्द होता है हमारा घर, उस घर को हम किस किस नाम से जानते हैं? देखेंगे घर को हम कहते हैं मकान, गृह, सदन, भवन, निकेतन। निकेतन कहेंगे, भवन कहेंगे, सदन कहेंगे, गृह कहेंगे, मकान कहेंगे, ये सभी घर शब्द के पर्यायवाची हैं। अब आप देखेंगे घर के बाद में देवता। जो भगवान होते हैं, हम उनको किन किस नाम से जानते हैं? देवताओं को हम कहेंगे अजर, अमर, देव, सूर, भगवान, वसु, विबुध। विबुध, वसु, भगवान, अजर, अमर, देव, देवता, ये सभी देवताओं के पर्यायवाची हैं, भगवान शब्द के पर्यायवाची है। देवताओं के बाद में आप देखेंगे दानव। जो राक्षस होते हैं उनको हम किस किस नाम से जानते हैं? देखेंगे दानव को कहेंगे दैत्य,
असुर, तमचर, राक्षस, निशाचर, दनुज, दैत्य, दनुज, निशाचर, राक्षस, तमचर और असुर, ये सभी राक्षस के पर्यायवाची हुए। अब आप देखेंगे दही। दही जो होता है, दही को हम कहेंगे दधी, तक्र, मट्ठा, गौरस और दही। दही को हम किस किस नाम से जानेंगे? अब देखेंगे दही को हम कहेंगे दधी, मट्ठा, तक्र, गौरस, ये सभी दही के पर्यायवाची हैं। दही किससे प्राप्त होता है? गाय से। देखेंगे गाय से दूध भी प्राप्त होता है। गाय को हम किस किस नाम से जानते हैं? देखेंगे गाय को कहेंगे हम गौरी, पयस्विनी, धेनु, सुरभि, गौ, गैया। गैया, गौ, सुरभि, पयस्विनी, धेनु, गौरी, ये सभी गाय जो होती है उसके पर्यायवाची होते हैं। गाय के बाद में आप देखेंगे हाथी। हाथी को हम किस नाम से जानते हैं? देखेंगे कुंजर, गज, द्वीप, द्विरथ, हाथी, करी, मातंग, अस्ति। अस्ति, द्विरथ, मातंग, हाथी, द्वीप, करी, कुंजर, गज, ये सभी हाथी शब्द के पर्यायवाची होते हैं। हाथी के बाद में आपको देखने हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है घोड़ा। घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, देखेंगे तुरंग, घोटक, अश्व, भय, सैंदव। तुरंग, सैंदव, घोटक, अश्व और भय, ये सभी घोड़ा जो होता है उसके पर्यायवाची हैं। हमें ज्ञान की प्राप्ति किताबों से होती है। किताबों, ये जो किताब है इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? देखेंगे किताबों को हम कहेंगे पुस्तक, ग्रंथ, विद्यासागर, पोथी और किताब। पोथी, विद्यासागर, ग्रंथ, पुस्तक और किताब, ये सभी किताबों के पर्यायवाची होते हैं। किताबों के बाद में आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पहाड़। पहाड़ को हम किस किस नाम से जानते हैं? देखेंगे पहाड़ को हम कहते हैं गिरी, शैल, पहाड़, पर्वत, नग और अचल। पहाड़ जो होते हैं गिरी, शैल, पर्वत, अचल, नग, ये सभी पहाड़ों के पर्यायवाची थे। अब देखेंगे सूरज। सूरज जो होता है उसके पर्यायवाची सूरज, प्रभाकर, रवि, दिनकर, आदित्य, भानु, दिवाकर, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं सूरज के। कुछ चुनिंदा शब्द आपके सामने प्रस्तुत किए मैंने। दिवाकर, भानु, आदित्य, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, रवि, सूर्य, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची थे। सूर्य के बाद में देखेंगे अब चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, बहुत सारे होते हैं इनके भी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप शब्द इंदु, शशांक, शशि, सुधांशु, चंद्रमा, मयंक, राकेश। राकेश, इंदु, शशांक, शशि, सुधांशु, चंद्रमा और मयंक, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची थे। चंद्रमा के बाद में आपके सामने है घी। देखिए इस घी को हम काम में लेते ही हैं। घी को हम कहेंगे घी, रोगन, नवनीत, अमृत और घृत। घी जो होता है इसके पर्यायवाची होते हैं घी, रोगन, नवनीत, अमृत और घृत, ये सभी घी के पर्यायवाची थे। घी के बाद में आप देखेंगे तोता। तोते को हम किस नाम से जानते हैं? शुक, शुआ, तोता, दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड और कीर। तोता, सुआ, सुक, दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड और कीर। अब आपके सामने है रात। रात जो होती है देखेंगे दृश्य भी रात का ही दिखाई दे रहा है। रात को हम कहते हैं निशा, रजनी, सरवरी, यामिनी, विभावरी, राका और रात्रि। रात्रि शब्द को हम या रात शब्द को हम कहेंगे निशा, रजनी, सरवरी, यामिनी, राका और विभावरी, ये सभी रात शब्द के पर्यायवाची होते हैं। रात के बाद में देखेंगे दिन। दिन हो गया, दिन को हम कहेंगे दिवस, वार, वासर, दिन और दिवा। दिवस, वार, वासर, दिवा और दिन। जो दिन होता है कोई भी डे, इंग्लिश के अंदर कहते हैं ना डे, उसको हम कहेंगे दिन, दिवस, वार, वासर और दिवा। इसके बाद में आपके सामने शंकर भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं, इनको बहुत सारे नामों से जानते हैं आपके सामने। देखेंगे इनको कहेंगे रुद्र, हर, जटाधारी, शिव, महादेव, उमापति, शंभु, गंगाधर, शंकर, पशुपति, ये सभी भोलेनाथ भगवान के पर्यायवाची होते हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत हैं भौरा। भौरा को हम कहेंगे मधुकर, अली, मधुक, मिलिंद, शारंग और शिलेमुख। शिलेमुख, शारंग, मिलिंद, मधुक, अली, मधुकर, भौरा, ये सभी भौरा के पर्यायवाची है। अब आप देखेंगे भगवान श्री राम के पर्यायवाची, इनके भी बहुत सारे नाम होते हैं लेकिन बहुत ही कुछ अच्छे नाम आपके सामने प्रस्तुत है। देखेंगे भगवान राम को हम किस किस नाम से जानते हैं? राम,
राघव, राघवेंद्र, राजीव, जानकीश और आजानुबाहु। आजानुबाहु का अर्थ होता है जिनके हाथ घुटनों तक होते हैं। राम के बाद भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची देखेंगे आप कृष्ण, माधव, मोहन, हरि, वासुदेव, केशव, गिरिधर, गोपाल, बंशीधर, घनश्याम। भगवान श्री कृष्ण के तो बहुत सारे नाम हैं, आपके सामने बहुत ही कुछ चुनिंदा नाम प्रस्तुत किए, याद करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। कृष्ण के बाद में आपके सामने प्रस्तुत है हनुमान जी के। हनुमान के पर्यायवाची हनुमान, कपीश, रामदूत, महावीर, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, पवन कुमार, बजरंगबली। ये सभी महावीर भगवान बजरंगबली के पर्यायवाची हैं। अब आप देखेंगे राजा। जो राजा होता है उस राजा को हम किस किस नाम से जानते हैं देखेंगे। राजा को कहेंगे हम भूप, नरेश, नृप, भूपति, सम्राट, महिपाल, नृपति। ये सभी राजा शब्द के पर्यायवाची होते हैं। राजा के बाद में आप देखेंगे रानी। रानी को हम किस किस नाम से जानेंगे देखेंगे। रानी को हम कहेंगे साम्राज्ञी, राजवधू, राज्ञी, राजपत्नी। रानी, राजवधू, साम्राज्ञी, राज्ञी और राजपत्नी। अब आप देखेंगे तालाब शब्द के पर्यायवाची। तालाब, तालाब को हम कहेंगे सरोवर, सर, जलाशय, तालाब, तड़ाग। सरोवर, सर, जलाशय, तड़ाग और तालाब, ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। अब आप देखेंगे तालाब के बाद आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है आम। जो फलों का राजा होता है आम, उस आम को हम कहेंगे फलराज, पिकप्रिय, आम्र, अमृत फल, रसाल, आम। फलराज, पिकप्रिय, आम्र, अमृत फल, रसाल और आम, ये सभी आम के थे। आम का फल। अब उसके बाद में आप देखेंगे पेड़ जो होता है उस पेड़ को हम किस नाम से जानते हैं। पेड़ को कहेंगे पेड़, विटप, महिरुह, द्रुम, तरु, वृक्ष। पेड़ को कहेंगे हम वृक्ष, तरु, द्रुम, महिरु, विटप। पेड़ के बाद में आपको याद करने हैं दांत शब्द के पर्यायवाची। दांत को हम कहेंगे रदन, मुक्षुर, द्विज, दंत, दशन। दांतों को हम कहते हैं रदन, मुक्षुर, द्विज, दंत, दशन। ये सभी दांत के पर्यायवाची हैं। दांत के बाद में आपको देखना है बगीचा जो होता है, बगीचा, गार्डन, उस बगीचे को हम कहेंगे उद्यान, वाटिका, गुलशन, उपवन, कानन। बगीचा, बगीचे के पर्यायवाची है उपवन, गुलशन, कानन, वाटिका और उद्यान। अब आपको देखना है आँख। आँख जो होता है उस आँख को हम किस नाम से जानते हैं, बहुत ही सामान्य है, सबको याद होगा। आँख को कहते हैं हम नयन, लोचन, दृग, नेत्र। आँखों को हम कहेंगे नेत्र, दृग, लोचन, नयन, चक्षु, दृग। इस प्रकार से ये आग के पर्यायवाची हैं। आग के बाद में आप देखेंगे जो आग होती है आग। आग को हम कहेंगे अनल, पावक, अग्नि, वहनी, कृषाणु, आग। आग के पर्यायवाची होते हैं कृषाणु, वहनी, अग्नि, पावक, अनल। अब आपके सामने है एक बंदर। बंदर को हम किस किस नाम से जानते हैं। बंदर को कहेंगे हम शाखामृग, वानर, हरि, कपि, मरकट। बंदर को हम कहेंगे मरकट, कपि, वानर, हरि, शाखामृग। ये सभी बंदर के पर्यायवाची होते हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती, इनके पर्यायवाची अब आप देखेंगे स्क्रीन पर। सरस्वती को हम कहेंगे रमा, भारती, वाग्देवी, हंसवाहिनी, वीणावादिनी, परा, विमला, पद्माक्षी। ये सभी सरस्वती माता के पर्यायवाची होते हैं। सरस्वती के बाद में आपको देखने हैं बिजली जो होती है, उस बिजली को हम किस नाम से जानते हैं। बिजली को कहेंगे हम दामिनी, संचला, तड़ित, विद्युत, चपला, बिजली। बिजली को पर्यायवाची है चपला, विद्युत, तड़ित, संचला और दामिनी। ये सब ज्ञान कराने वाले जो होते हैं गुरुजी। गुरुजी को हम कहेंगे अध्यापक, गुरु,
आचार्य, उपाध्याय, शिक्षक। अध्यापक, गुरु, आचार्य, उपाध्याय, शिक्षक। पर्यायवाची शब्दों की यह क्लास आप सभी भैया बहनों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा। धन्यवाद।